ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना। अब सोचना तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी काम करें हमें हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। बट जब ये सोचना ज़्यादा हो जाता है, जब हम हर छोटी छोटी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, कोई डिसीजन लेना है तो भी हम एक्सेस सोच रहे हैं, ये मैं लूँ या फिर नहीं लूँ, उसके प्रोज और कॉन्स में हम इतना उलझ के रह जाते हैं कि हम कोई भी एक डिसीजन टाइम से नहीं ले पाते हैं। और फिर ये जो ओवर थिंकिंग है कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगती है। अगर हम सदगुरु की लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो सदगुरु इसको मेंटल डायरिया कहते हैं। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, डायरिया यानी कि लूज मोशंस। सो इन द सेम वे अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं यानी कि अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये लीड करता है मेंटल डायरिया को। सो अगर हमें इस डायरिया को ठीक करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहली चीज़, हमें ओवर ईटिंग ख़त्म करनी होगी और पेट को यानी कि डाइजेशन को थोड़ा सा ब्रेक देना होगा। और इसी तरीके से अगर हम समझते हैं कि अगर हमें मेंटल डायरिया ठीक करना है तो ओवर थिंकिंग कम करनी होगी, अपने ब्रेन का लोड थोड़ा सा कम करना होगा, उसको थोड़ा ब्रेक देना होगा। क्योंकि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं आपने अक्सर देखा होगा उनकी मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है और कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन में दिखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनके टेंट्रम्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखते हैं, कभी उनका बीपी बढ़ जाता है, कभी उनका बीपी लो हो जाता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो जो ओवर थिंकिंग है एक्चुअल में एक ऐसी चीज़ है जिसको आज के आज ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बट उससे पहले ज़रूरी है कि ये होता क्यों है, ये हमें समझना है। सो पहला रीज़न, हमारा जो पास्ट था उसमें हमने जो कुछ गलतियां की हैं, जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं, उन पे हम हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं। बजाय फ्यूचर पे फोकस करने के, बजाय अपने प्रेजेंट को इम्प्रूव करने के, पास्ट के रिग्रेट को हम लेके चल रहे हैं और वो हमें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। दूसरा रीज़न, हमारा जो भी फ्यूचर है पता नहीं कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, हम इसके लिए भी श्योर नहीं है, बट हमें उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा है। पूरे टाइम फ्यूचर के बारे में सोच सोच के हमें इतनी टेंशन ले लेना है कि बस। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न, हमारी अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें मे बी या तो हमारी लाइफ का ऐसा फेज चल रहा है या फिर मे बी हम इस टाइप की रिलेशनशिप में हैं जिसको कि हम ना तो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना ही इग्नोर कर पा रहे हैं। और ऐसे में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ टेंशन लेते रहते हैं। अब ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है तो आपको दो चीज़ें ज़रूर करनी होंगी। इन दो में से एक चीज़ आपको ज़रूर सेलेक्ट करनी होगी, अदरवाइज हमेशा आप इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाओगे। पहली चीज़, अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं लाइफ से तो बिल्कुल कर दीजिए। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो उनके साथ रहना सीखिए, उनको फेस करना सीखिए। क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो क्या होगा, और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, टेंशन लेने से ना तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ना ही कोई आने वाली प्रॉब्लम हम एडवांस में सॉल्व कर पाते हैं, ना ही जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उनको हम जाके फिक्स कर सकते हैं। सो टेंशन लेनी किस चीज़? आई नो ये बोलना बहुत आसान है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सारे टाइम कुछ कुछ सोचते नहीं रहना है, क्योंकि जिन लोगों की ये हैबिट में आ चुका है वो ये हैबिट एक दिन में तो नहीं छोड़ सकते। सो ये करना क्या है? पहली चीज़, आप मेडिटेशन शुरू करिए। सुन के मे बी आपको ऐसा लगेगा मेडिटेशन से क्या होने वाला है। जब टेंशन आती है ना तो कोई मेडिटेशन में आपका ध्यान नहीं जाता है। आई नो, आप फर्स्ट डे जिस दिन मेडिटेशन करेंगे आपके माइंड में लिटरली एक भंवर चल रहा होगा, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में एक साथ आ रहे होंगे, एक साथ जा रहे होंगे। बट अगर आप सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए या फिर सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए भी अपने थॉट्स को उस टाइम छोड़ के कहाँ पे फोकस कर पाते हो? अपनी ब्रीदिंग के ऊपर। आप कैसे सांस ले रहे हो, कैसे बाहर छोड़ रहे हो, कैसे उसको अंदर ले रहे हो, कैसे वो अंदर तक जा रही है, फिर वो कैसे बाहर आ रही है। अगर आप इस प्रोसेस के ऊपर सिर्फ 5 सेकेंड भी ध्यान दे पाते हो देन आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि यही 5 सेकेंड्स कब 5 मिनट्स और कब उससे ज़्यादा हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना दोस्तों, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ की हैबिचुअल हो जाती है। सो उस टाइम आपका माइंड स्टेबल होगा और सोच पाएगा कि फाइनली उसे लाइफ से चाहिए क्या। क्योंकि जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हमें लाइफ से एग्जैक्टली चाहिए क्या, उस दिन हमारी सारी प्रॉब्लम्स लगभग गायब हो जाती हैं। हमें लाइफ से क्या चाहिए वो हमारे माइंड में अगर क्लियर है तो हमें जो चाहिए
हम सिर्फ उस पे फोकस करेंगे, इधर उधर की बातें हमें डाइवर्ट कर ही नहीं पाएंगी। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो कि आज के टाइम में स्पेशली बहुत ज़रूरी है। ये एक चीज़ जो कि हम में से ज़्यादातर लोग लैक कर रहे हैं, मी टाइम। सो आप जो काम करना चाहते हो, जो भी आपकी रुचि थी, जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें थी, जो भी आपकी हॉबीज़ थी, आप उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। आपका ब्रेन अगर उन चीज़ों को प्रोसेस करेगा तो इससे आपको खुशी मिलेगी, और आपकी जो ओवर थिंकिंग वाली हैबिट है वो भी धीरे धीरे जाती रहेगी, क्योंकि आपका माइंड अब कहाँ बिजी है, उन चीज़ों को करने में जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिनसे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, जो कि आपकी मेंटल वेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के बाद एक तो हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें हमारी लाइफ से चाहिए क्या। अगर ये क्लियर होगा तो आपकी प्रेजेंट की टेंशन बिल्कुल हट जाएगी, और पास्ट में जो हो चुका है आप उसे कभी जाके फिक्स नहीं कर सकते, सो उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो फ्यूचर और पास्ट दोनों की टेंशन छोड़ दीजिए, अपने प्रेजेंट को संभालिए, और ये जो ओवर थिंकिंग है ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी।